Hello my dear students, this is the second part of the chapter 12, electricity and circuits. So children, in this video we are going to complete the rest of the topics. So let's start it. So our next topic is electric circuit. So children, what is electric circuit? Electric circuit, the arrangement of the components that makes the current to flow and light up the bulb is known as an electric circuit. So what are the components of the electric circuit? Cell, bulb, switch and wire. So these are the components of an electric circuit. तो ये सब मिलकर ठीक है सर्किट को कंप्लीट करते हैं और इसके वजह से जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इनका जो अरेंजमेंट होता है ठीक है तो जब ये अरेंज होते हैं लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी. तो सेल इज अरेंज, वायर इज अरेंज, बल्ब इज अरेंज, स्विच इज अरेंज. तो सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स जो जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है और जो बल्ब जिसको हम लाइट अप करना चाहते हैं. सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो चिल्ड्रन, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो बल्ब होता है वुड नॉट ग्लो. ठीक है, अगर आप जो इलेक्ट्रिक सेल के पास अगर बल्ब को रख देंगे वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक सेल. सो जैसे ही आप जब बल्ब को कनेक्ट करोगे टू टर्मिनल, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है सेल्स के थ्रू अ वायर की हेल्प से आप जब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है सेल के आप बल्ब से कनेक्ट करोगे सो बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग. सो when an electric bulb and electric cells are connected through a wire, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक वायर के थ्रू तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ठीक है, तो जो आपका करंट फ्लो होने लग जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. और ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है ऑफ द बल्ब, ऑफ द सेल, स्विच एंड दिस वायर, जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट कंप्लीट होता है और जो हमारा करंट होता है वो फ्लो करता है. तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो चिल्ड्रन, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जैसे जो सेल होता है, जो बैटरीज होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करती है इन द सर्किट. अगर सेल नहीं होगी, बैटरी नहीं होगी तो जो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा सर्किट में. सो हमें सेल और बैटरी की ज़रूरत पड़ती है. स्विच जो होते हैं दे एक्ट्स ऑन और ऑफ का जो डिवाइस होता है जो जिसकी वजह से हम हमारे जो करंट को है वो कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच. तो अगर स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा, अगर ऑफ है तो वो डिवाइस इनकम्प्लीट होता है और वो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो नहीं करेगा. सो जो कनेक्टिव वायर्स होते हैं चिल्ड्रन दैट सप्लाई द पाथ टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो वायर्स होते हैं वो जो करंट होता है उसको एक पाथ, एक रास्ता मिलता है सप्लाई करने के जो इलेक्ट्रिक करंट को. जो बल्ब होता है चिल्ड्रन, बल्ब एक्ट एज द फाइनल लो दैट गिव्स द आउटपुट. और जिस चीज़ को हम जिस पर्पज से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए आउटपुट देने की. तो हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो बल्ब होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है, स्टार्ट हो जाता है. Then our next topic is children open and close circuit. So with the help of the diagram you understand जो बल्ब होता है will stop glowing. ठीक है, जब हमारा जो बल्ब होता है will stop glowing, it happens because when the switch is turned off. जब आपने नोटिस किया होगा, not about the bulb only, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनमें भी स्विचेस के थ्रू हम जिसको चला रन करते हैं, ठीक है, अगर हम जो स्विच को अगर ऑफ कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है, स्टॉप वर्किंग. जैसे ही हम उस स्विच को ऑन करते हैं दैट स्टार्ट वर्किंग. सो जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो एज ए कंट्रोलर की तरह काम करते हैं. ठीक है, जब सर्किट क्लोज्ड होता है यानी कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है, कंप्लीट सर्किट है, यानी कि सारे वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट क्लोज सर्किट है, पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड है और जो करंट है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. और जो ऑब्जेक्ट को हम जो भी बल्ब है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस डिवाइसेस है जिसको हम चलाना चाहते हैं वो कनेक्ट है प्रॉपरली. तो दैट इज़ क्लोज सर्विस यानी सर्किट, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है, क्लोज्ड है. पर जो ओपन सर्किट में क्या होता है, ठीक है, जैसे ही हम हमारे स्विच को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, जब हम ऑफ बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा करंट होता है वो फ्लो नहीं करता. सी चिल्ड्रन, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो करंट होता है उसको दैट नीड पाथ टू फ्लो.
जब वो रास्ता जो पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो रखा है बिकॉज ऑफ स्विच इज ऑफ। ठीक है, तो ये जो सर्किट है वो ओपन है। ठीक है, अभी हम सेल को हम डायरेक्टली बल्ब को डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वायर हम इसको चला रहे हैं। तो अगर आपके जो वायर है वो सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है, और आपके बल्ब से कनेक्ट है, तो आपका जो दैट इज़ क्लोज सर्किट, और वो आपका जो करंट फ्लो है वो आपका वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ओपन सर्किट में क्या हुआ है, जो वायर है इज नॉट कनेक्टेड, दैट इज़ द ओपन सर्किट। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टॉप हो गया है, वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि दैट इज़ नॉट कनेक्टेड। अंडरस्टूड? तो दैट इज क्लोज्ड सर्किट। सो चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक स्विच, तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, दैट वी नो दैट इफ द सर्किट इज कंप्लीट और क्लोज, तो कंप्लीट और क्लोज्ड सर्किट जो होता है वो करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है थ्रू आउट। जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है, वाइल इफ देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, अगर कोई भी ब्रेक यानी कि हमारा जो वायर है वो ओपन है, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट है, तो जो हमारा सर्किट है वो इनकम्प्लीट है और सर्किट ओपन है, इसका मतलब जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, करंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा। सो जो इलेक्ट्रिक स्विच होती है, द सिंपल डिवाइस विच कंप्लीट्स और ब्रेक्स अ सर्किट इज नोन एज स्विच। So we use switches at homes to turn the lights and fans on or off. तो हमें कोई भी चीज़ को ऑन करना, अगर जैसे we want to run any लाइट या फैन, जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं, अगर हम उसको रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो हमें उसको ऑन करना होता है। अगर हम उसको ऑफ कर देते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज एंड ओपन सर्किट। अगर हम ऑन कर रहे हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है, एंड हमारा जो अप्लाइंसेस है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। बट जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो वो क्या होता है, आपका जो सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है, यानी कि वो पूरा जो कनेक्शन है, जो वायर है वो ओपन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे जो करंट वो पूरे सर्किट में फ्लो नहीं करता है, ब्रेक की वजह से जो हमारा जो भी अप्लाइंसेस है वो काम करना बंद कर देता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? So these switches use the same principle of making or breaking a circuit, but their designs are complex as compared to the simple switches we use in the basic electric circuits. Okay, so different type of switches होते हैं on off करने के लिए. Now you understand what is the electric switch? सो हेयर इज़ द स्विच ऑन एंड ऑफ का आपको एक एग्जांपल हेयर है चिल्ड्रन, आप इसकी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब भी हम वी आर यूजिंग बैटरी और सेल, ठीक है, हम लोग बैटरी और सेल यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ बल्ब, ठीक है। अगर हम स्विच ऑफ कर देते तो जो हमारा सर्किट है वो अभी ठीक है ओपन है, यानी कि ब्रेक हो गया है, तो जिसकी वजह से जब स्विच ऑफ होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लैम्प है, जो बल्ब है, वो ग्लो नहीं कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड साइड जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट है, क्लोज्ड है, स्विच ऑन हो रखा है, पूरे वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। अब आपका इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगा तो वो कहीं पे भी रुकेगा नहीं, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए जो पाथ चाहिए वो पूरा कंप्लीट है, जिसकी वजह से जो हमारा करंट है वो इजीली फ्लो होगा और हमारा लैम्प ग्लो करेगा। Then we have next topic, electrical conductors and insulators. So I am giving you here a simple example children of a wire. जो कॉपर वायर्स होते हैं चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं उसके अंदर कॉपर होता है, कॉपर इज़ अ मेटल, ठीक है। हर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक या रबर की कोटिंग की जाती है, ऊपर से उसको क्लियर दिया जाता है ताकि जो कॉपर वायर है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है इस कॉपर वायर के थ्रू फ्लो करेगा, जो हमारा करंट है इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा पूरे वायर में, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर कोटिंग नहीं करेंगे ऑफ रबर और प्लास्टिक तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। सो इस वजह से कोटिंग की जाती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर्स आपको समझ में आया होगा कि कंडक्टर्स वो होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर वायर है वो कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो वायर है वो एक प्रोटेक्शन की तरह है हमारे लिए, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हम वायर को छूते हैं, अगर हम डायरेक्टली छुएंगे कॉपर वायर को तो हमें करंट लग सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अगर लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है ऑफ द इंसुलेटर वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हम इजीली वायर को पकड़ सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। तो जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटर्स की होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। देन हेयर चिल्ड्रन, हेयर इज एग्जांपल, आयरन नेल एक्ट एज ए कंडक्टर। हेयर आपको दो एग्जांपल दिए हैं, दो सर्किट्स हैं यहाँ पे। एक सर्किट में हमारे पास आयरन नेल है, सेकेंड में सर्किट में हमारे पास है पेंसिल। सो जो आयरन नेल है दैट इज़
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अगर हम वायर को इससे कनेक्ट कर रहे हैं आयरन नेल से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, क्योंकि जो आयरन है वो मेटल है, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो आयरन नेल है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करेगा और बल्ब हमारा ग्लो करेगा। बट पेंसिल जो वुड है वो बैड कंडक्टर है, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, जो वुड है वो इंसुलेटर होता है। अगर हमने वायर को उससे कनेक्ट कर दिया तो यहीं पे हमारा जो करंट है वो स्टॉप हो गया, क्योंकि जो पेंसिल है, जो वुड है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर से पास होने नहीं देती है, वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। So children, a conductor is something which allow electricity to flow through. तो conductors वो होते हैं जो electricity को allow करते हैं अपने आप में से flow होने में। ठीक है, तो जो भी ठीक है, like for example scissors, let me know. So second point is when dealing with thermal energy होती है heat energy। तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं हीट को टू ट्रांसफर इजिली फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक जो थर्मल एनर्जी होती है, जो हीट एनर्जी, तो कंडक्टर्स क्या करते हैं, वो खुद भी गर्म हो जाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी गर्म कर देते हैं। ठीक है, सो वी हैव द एग्जांपल सिजर्स, पेपर क्लिप, एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन, स्टील, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, सो दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये कंडक्टर्स हैं, दे ऑल आर कंडक्टर दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजली। तो ये सब चीज़ें इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अगर हम इन सब चीज़ों को, अगर इलेक्ट्रिसिटी से ये सारी चीज़ें कनेक्ट, अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। On the other hand side, the insulators in what makes electricity from not flowing। ठीक है, इस इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में रोक अपने आप, मतलब उनके इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। अगर कोई कंडक्टर है और आपने किसी कंडक्टर ऑब्जेक्ट को जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने इंसुलेटर से उसको टच किया तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इंसुलेटर आपको वहीं आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। When dealing with the thermal energy, insulators do not allow for the transfer of heat from one object to the next object। जब हम हीट एनर्जी की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हीट अगर हम इनको हीट करते तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हीट कर देंगे। ठीक है, दे हेल्प टू कीप इन द थर्मल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉटन, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, सो दे ऑल आर इंसुलेटर्स। सो इन द सिंपल लैंग्वेज चिल्ड्रन, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, तो मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये अपने आप जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प नहीं करते हैं, इसीलिए जो वायर्स होते हैं उनके अंदर की जो कोटिंग होती है वो वायर कॉपर मेटल की होती है, उसके ऊपर जो कवरिंग होता है वो इंसुलेटर का होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली ठीक है वो कवर होते हैं इंसुलेटर से, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटीज़ में अगर काम करें तो इंसुलेटर का प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इंसुलेटर एज ए प्रोटेक्शन भी काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी से। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स चिल्ड्रन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स नाइसली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टडी वेल। थैंक यू।